Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are good. Today I am going to teach you biology of class 9th. So I'm going to start with the chapter number 1, Introduction to Biology. First of all, to start any type of book, कोई भी book start करने से पहले जो भी बुक है आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं. सो व्हाट इज़ बायोलॉजी इन योर माइंड? बायोलॉजी है क्या? बायोलॉजी इज़ बेसिकली अ सब्जेक्ट जो आप 8th क्लास तक नहीं पढ़ते हो और सडन आपको 9th क्लास में जब आप एंटर होते हो, मेट्रिकुलेशन लेवल में एंटर होते हो, देन यू हैव टू रीड बायोलॉजी. बायोलॉजी बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ साइंस जहाँ पे आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पे आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, एंड ऑल द थिंग्स विच इज़ रिलेटेड टू साइंस एंड लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स. सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस introduction to biology with the first definition, which is about science. So basically science is the study in which observations are made, experiments are done, and logical conclusions are drawn in order to understand the principles of nature. हम साइंस में सबसे पहले क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं किसी भी चीज़ को. साइंस में किसी भी चीज़ को पहले ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं. जैसे कि आपके सामने कोई भी चीज़ है, सपोज यू हैव अ फैन है, पहले आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है. फिर क्या करेंगे? आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके साथ या देखेंगे कि हाउ इट्स वर्किंग, ठीक है. फिर उसके अंदर जो चीज़ें होंगी आपको उनसे पता चलेगा कि उसके अंदर कौन सी मोटर लगी होती है, कौन सी वायर्स होती हैं, किन वायर्स के साथ जाके वो अटैच होता है. ये सब एग्जांपल्स हमें ये बता रही हैं कि पहले चीज़ को ऑब्जर्व किया जाए, फिर एक्सपेरिमेंट किया जाए. जब दोनों चीज़ें हो जाएंगी फिर हमारे पास एक लॉजिकल कॉन्क्लूजन आ जाएगी. हमें पता चल जाएगा कि ये इसमें ऐसे ऐसे इसको नाम दे दिया गया है, ये इसकी मोटर है, ये इसकी वायर्स हैं. देन वी कैन मोर अंडरस्टैंड कि इस चीज़ को क्या नाम दिया जा सकता है. तब हम उसकी कॉन्क्लूजन की तरफ आएंगे. ओके, दैट इज़ अ फैन. It was just a general example, and if we talk about the human organisms, it's the same example. If you talk about science, it's the same example कि आप observe करो, then experiments, then you go towards the conclusions. And all of these covered under the principles of nature. ये सब क्या है? ये principle of nature है. नेचर को समझने का एक तरीका है कि नेचर को कैसे समझा जाए, क्योंकि हम ये नहीं बता सकते कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए. ये नहीं कि आप जिस चीज़ को ऑब्जर्व करो और साथ ही आप कॉन्क्लूजन दे दो, ऐसा नहीं कर सकते. यू मस्ट हैव टू गो टूवर्ड्स दीज 3 words: ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स एंड कॉन्क्लूजन्स. दिस इज अ साइंस. दिस इज साइंस. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक of our first chapter is the classification of systemic science information. बेसिकली हमारे पास साइंस की इंफॉर्मेशन में क्या होता है? हमारे पास जो भी साइंटिफिक नॉलेज है ना, साइंटिफिक नॉलेज कौन सी होती है? जिसमें हमें साइंस से रेलिवेंट चीज़ें मिलती हैं, ठीक है. वो सारी जो है साइंटिफिक नॉलेज, उसकी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं हमारे पास, जिनसे हमें फर्दर ये पता चलता है कि हम साइंस में आगे क्या क्या पढ़ेंगे. साइंस में डिफरेंट ब्रांचेस हैं: बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स. So basically here we are telling कि साइंस की ब्रांच है बायोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं, जिसका हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं. So biology, physics, chemistry and maths etc. there are various type of branches, but we are discussing biology or physics or chemistry here. According to the Dr. Abdus Salam, scientific knowledge is the common heritage of mankind. अगर हमें इस कोट को पढ़ना है या इसको समझना है तो इसका यही मतलब है कि हमारे पास जितनी साइंटिफिक नॉलेज है, अकॉर्डिंग टू अस, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू मैनकाइंड,
ये सारा कुछ मिलाकर हमारे पास जो एक रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं साइंटिफिक नॉलेज, ठीक है। और साइंटिफिक नॉलेज पूरी इंसानियत की, हमें पूरी इंसानियत के बारे में हमें एक प्रॉपर जो है वो फंक्शन जो है हमें उसका बताती है। ओके, so we talk about science, we talk about branches of science, and we talk about the Dr. Abdul Salam quote, which is very interesting and which is very very well quoted. Now we are going to discuss the introduction to biology in the definition of biology. As I told you that science has a different branches, so which includes the biology. Now we are going to discuss biology. Biology is the scientific study of life. The word biology has been derived from the Greek words bios and logos. Biology two words से मिलकर बना है, bios and logos. Bios का मतलब क्या है? Life. Bio means life and logos means thought or reasoning. Logos means thought or reasoning. बायोलॉजी में हम लोग जो है वो साइंटिफिक स्टडी पढ़ते हैं लाइफ की, हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ज़िंदगी में जिस भी तरह का साइंटिफिक रिलेशनशिप है हम उसको पढ़ते हैं. एंड एज आई टोल्ड यू कि बायोस का मतलब है लाइफ एंड लॉजिस का मतलब है थॉट. क्या आप जिंदगी के बारे में सोच रहे होते हैं एंड देन यू राइट अबाउट द बायोलॉजी विच इज़ अबाउट द ह्यूमन बींग्स, विच इज़ अबाउट द एनिमल्स, विच इज़ अबाउट their functions and their phenomena. Okay. In biology, what we read, this is the basic thing we have to know. हमें पता होना चाहिए कि हम बायोलॉजी में पढ़ क्या रहे हैं, बेसिकली हम इसमें पढ़ क्या रहे हैं. So how man thought about living things. सबसे पहले आप एक इंसान हैं, आप एक ह्यूमन बीइंग हैं और आप सोच रहे हैं कि हम बायोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं, या एक इंसान जो है वो लिविंग थिंग के बारे में क्या सोचता है, उसकी क्या राय है, वो क्या एडवाइसेस दे सकता है, वो क्या सोचता है, वो किस चीज़ नेचर को किस तरह अंडरस्टैंड कर रहा है. कभी कभार ऐसे होता है कि आप मैन्युपुलेट कर लेते हो चीज़ों को, आपको समझ नहीं आ रही होती कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, कौन से फंक्शंस हैं, कौन सी कैटेगरीज हैं, कौन सी ब्रांचेस हैं. सो बेसिकली बायोलॉजी हमें उन सब में डिस्टिंग्विशिंग एक फीचर देता है जिससे हमें पता चलता है कि बायोलॉजी में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं. Study of living organisms also provide the informations and remedies to human problems regarding health, food, environment, etc. बायोलॉजी को जानेंगे तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जान सकेंगे. जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानेंगे तो वो हमें और इन्फॉर्मेशन देगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते कैसे हैं, करते क्या हैं, उनकी हेल्थ क्या है, उनका फूड क्या है, उनका इन्वायरमेंट क्या है. तो बेसिकली सब कुछ हमें बताते हैं. तो बेसिकली जो अभी तक हमने इस टॉपिक में कवर किया है वो है साइंस की डेफिनेशन, फिर उसके बाद हमने साइंस की ब्रांचेस कवर की हैं, एंड देन वी रीड द कोट ऑफ डॉक्टर अब्दुल सलाम, एंड देन द fourth thing is about the definition of biology, and then we discuss what we read in the biology. Okay, next students we are going to learn about the divisions and branches of biology. As we all know कि कोई भी चीज़ एक जगह प्रोड्यूस होके या एक जगह उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलके रुक नहीं जाती, हर चीज़ बढ़ती है. जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी भी क्या है, बढ़ती है, ग्रो करती है. कभी भी ऐसा नहीं होता कि बेबी के बॉर्न होने के बाद आप जो है वो बेबी की ग्रोथ जो है वो रुक गई है, या दीज आर एबनॉर्मैलिटीज और डिसेबिलिटीज, बट द पर्सन कैन ग्रो. जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं चीज़ें चेंज हो रही हैं, सब कुछ चेंज हो रहा है, हर चीज़ बदल रही है. इसी तरह बायोलॉजी भी, बायोलॉजी का वर्ड बायोस मीन्स लाइफ एंड लॉजिस मीन्स थॉट और रीजनिंग पे आके ये चीज़ रुक नहीं जाती. बायो की फर्दर ब्रांचेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं फॉर द पेपर. जो 3 मेजर डिवीजन्स आती हैं, फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न द डिवीजन्स, देन वी विल लर्न द ब्रांचेस. फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न द बायोलॉजी. Biology consists of 3 major divisions. There are 3 major divisions of biology which study the different aspects of the lives of major group of organisms. हम वो
मेजर डिवीजन्स पढ़ने लगे हैं जो हमें मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंस बताती है. सबसे फर्स्ट पे हम पढ़ने लगे हैं zoology. Zoology means which deals with the study of animals, right? Deals with study of the animals. Zoology 2 वर्ड से मिलके बना है, जैसे zoo, Z-O-O, zoo, and logy. Zoo means animals of course, and logy means thought or reasoning which we studied before. तो zoology में you must have to learn, always you have to study about the animals and their functions and so on. Number 2, botany. Botany basically deals with the study of plants. You study about the plants, you study about the seeds, roots, shoots, leaf, how they grow and everything. About plants you study in the botany. So we're done with the 2 divisions. Now move towards the 3rd division, which is the major division of the biology. It is microbiology. It deals with the study of microorganisms such as bacteria, insects, etc. etc. बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं. माइक्रो मतलब जो बहुत छोटे होते हैं और आप ह्यूमन आई से नहीं देख सकते, और उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप जो है वो यूज़ करना पड़ता है. जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, वायरसेस हो गए, बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसको आप ह्यूमन आई से नहीं देख सकते, जिसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. एंड यू यूज़ टू स्टडी अबाउट द their functions, their appearance and everything. So we're done with the 3 divisions, 3 major divisions of biology: zoology, botany and microbiology. I hope students you can understand very well. You can make the points to learn. Now move towards the other branches, which is about the morphology, molecular biology, anatomy, histology, cell biology, physiology, embryology, genetics, taxonomy, paleontology, sociobiology, environmental biology, parasitology, biotechnology, immunology, entomology and pharmacology. These are the branches of biology. So one by one we are discussing the each branch with a brief explanation. I hope you can understand. हम वन बाय वन एक एक ब्रांच को डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है वो बहुत अच्छी तरह समझ आ जाए. We already learn about the science. We already learn about the branches of science. We study about the biology. Biology में हम क्या पढ़ते हैं, उसकी डिवीजन्स क्या हैं. अब ब्रांचेस हैं, ठीक है. जिस तरह मैंने डिवीजन्स में कहा, कोई भी चीज़ रुकती नहीं है. टाइम टू टाइम हर चीज़ में जो है वो चीज़ ग्रो करती है. फर्दर अभी कुछ ब्रांचेस हैं, वक्त के साथ साथ और ब्रांचेस बढ़ेंगी, लेकिन अभी आपकी बुक में, आपके सिलेबस में इतनी ब्रांचेस हैं. सो वी आर डिस्कसिंग हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग द मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मॉर्फोलॉजी में हम पढ़ते हैं फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के. हम एक ह्यूमन बीइंग हैं. बहुत जगह हम लोगों ने बुक्स में, हम लोगों ने मोस्ट ऑफ मैगजीन्स में या कहीं पर भी हम लोगों ने हमेशा एक स्केलेटन देखा है, ह्यूमन स्केलेटन देखा है. बायोलॉजी की बुक के भी बाहर बना हुआ होगा या बुक के अंदर बना होगा. यू जस्ट सॉ अ स्केलेटन. तो उस स्केलेटन के स्ट्रक्चर के बारे में कि वो स्केलेटन कैसा बना हुआ है, मॉर्फोलॉजी में हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं. बेसिकली इट्स नॉट इंटरनल, इट्स जस्ट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बींग्स विच यू स्टडी इन द मॉर्फोलॉजी. सो नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन विच इज मॉलिक्यूलर biology. Okay, so what you study in the molecular biology, it deals with the study of molecules of life, for example, water, proteins, and lipids. As you all know, if you guys are studying the chemistry, and if you don't know about the molecules, I will tell you. Molecules क्या होते हैं? हमारी लाइफ में molecules की existence है, ठीक है. Molecules
जैसे कि वाटर जो है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। प्रोटीन्स है मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं, लिपिड्स मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने हुए हैं, तो उनकी सारी स्टडी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नेक्स्ट branch है anatomy, which is personally my favorite branch of the biology, which I am studying right now too. So anatomy is the study of internal structures of living organism. Human body is consist of so many cells consist of a very डोमिनेटिंग स्ट्रक्चर जो अल्लाह ने बनाया है। हमारा स्ट्रक्चर बहुत ही खूबसूरत है, जिसकी खूबसूरती बयान नहीं की जा सकती, वो है स्ट्रक्चर ये। और इस स्ट्रक्चर में हम लोगों ने जिस तरह अभी हमने मॉर्फोलॉजी में एक्सटर्नल व्यू पढ़ा था, एनाटॉमी में इंटरनल व्यू पढ़ा जाता है। जैसे कि यू जस्ट टेक योर आर्म आप अपना बाजू लेते हो, बाजू में आपने देखा है इंटरनली स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, रेडियस, अल्ना, दीज ऑल आर द इंटरनल स्ट्रक्चर्स। जो आप इंटरनल स्ट्रक्चर्स पढ़ते हो, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर्स को डीपली स्टडी करते हो, उसको एनाटमी बोलते हैं। आप अल्लाह की खूबसूरती को और जो है वो उसको गहराई में जाके पढ़ते हो, वो होती है एनाटमी, ठीक है। नाउ मूव टुवर्ड्स द next branch, which is the histology. Histology is the microscopic study of tissues. As students, you all know we discussed the division of biology, microbiology, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। इसी तरह हम पढ़ते हैं हिस्टोलॉजी को, लेकिन हिस्टोलॉजी में आप माइक्रोस्कोपिक स्टडी तो कर रहे हो, लेकिन वो माइक्रोस्कोपिक स्टडी किसकी है, टिश्यूज़ की, ह्यूमन टिश्यूज़ की। हमारी बॉडी कंसिस्ट है टिश्यूज़ से मिलकर बनी है, सेल से मिलकर बनी है, वेन्स, आर्टरीज, बहुत सी वेरियस वास्ट किस्म की चीज़ों से मिलकर बनी है। उसी में हमारे टिश्यूज़ आते हैं। एज यू पीपल नो, द कनेक्टिव टिश्यूज, स्मूथ टिश्यूज, मसल टिश्यूज, दीज ऑल आर टिश्यूज जो हमारी बॉडी में हैं, उनकी स्टडी को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। सेल बायोलॉजी, द नेक्स्ट ब्रांच इज सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के नाम से ही पता चल रहा है कि हम स्टडी करने वाले हैं सेल की ह्यूमन बॉडी में। The study of structures and functions of cells and cell organelles is called cell biology. This branch we will discuss in the next topics too. So I'm going to just give you a brief description about it. Functions of cells क्या हो सकते हैं, हमारा सेल का फंक्शन क्या है। सेल का फंक्शन जानने के लिए हमें पहले ये पता चलेगा कि हमारे सेल के अंदर ऑर्गेनेलिस कौन कौन सी हैं। ऑर्गेनेलिस हैं कि सेल के अंदर भी हमारे कुछ पार्ट्स हैं जो कि डिवाइड हुए हैं। सेल ऑर्गेनेलिस हैं साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस इज ऑल्सो एन ऑर्गेनेली। सो वी कैन डिस्कस द ऑर्गेनेली, जिसमें हमें पता चलेगा कि इस सेल का फंक्शन क्या है या न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, बाकी ऑर्गेनेलिस का फंक्शन क्या है। देन वी कैन समर अप द होल फंक्शन ऑफ सेल, कि वो ब्लड कंटेन करता है, वो क्या कंटेन करता है, हाउ द सेल कैन बी सर्वाइव। तो वो सारी स्टडी जो सेल से रिलेटेड है, सेल ऑर्गेनेली से रिलेटेड है, वो हम पढ़ते हैं सेल बायोलॉजी में। आई होप स्टूडेंट्स यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, योर टॉपिक्स कैन बी क्लियर। And now move towards the next branch, which is the physiology. This branch deals with the study of functions of different physical phenomena. Physio नाम से आपको पता चल रहा होगा, इसमें भी बेसिकली आप क्या पढ़ते हो, बायोलॉजी के फंक्शंस के बारे में जो फिजिक्स से रिलेटेड है। फिजिक्स एक जो मैथ्स वाली फिजिक्स है और एक वो फिजिक्स है जो कि हमारी इंटरनल बॉडी की फिजिक्स है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं, जैसे हमारी किडनी क्या फंक्शन करती है, हमारा लिवर क्या फंक्शन करता है, हमारा स्टमक क्या फंक्शन करता है। दिस इज द फिजियोलॉजी which we will read about in this branch. Now move towards the next branch, which is embryology. Embryology basically it is the study of development of embryo to the new individual. Embryology, embryo से आपके पता चल रहा होगा जो हमारे पास एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है न्यू इंडिविजुअल में।
कोई भी इंसान है, ठीक है, उसके अंदर जो हमारे पास फीमेल्स हैं उनके अंदर जो है वो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, एंड हाउ द बेबी कैन फॉर्म, वो सारी जो चीज़ें हैं एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड वो हम इसमें पढ़ते हैं. नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट ब्रांच. ओके, द नेक्स्ट ब्रांच इज genetics. The study of genes and their roles in inheritance is called genetics. So basically what we read in the genetics. Genes क्या हैं? Genes क्या हैं? Genes वो होती हैं when you born like a baby, तो आपके पेरेंट्स की जीन्स आप में आती हैं, ठीक है. जैसे हमें ये कहा जाता है उसकी आंखें जो हैं वो उसके पापा पे गई हैं, ये उसकी जो फेस फीचर्स हैं वो उसकी मम्मा पे गए हैं. दे जस्ट टॉक अबाउट, लाइक पीपल जनरली टॉक अबाउट दिस. सो दीज आर जीन्स के पेरेंट्स से आपको इनहेरिटेंस में कुछ आए, विरासत में जो आपके पास चीज़ें आती हैं पेरेंट्स से, उसको जेनेटिक्स कहते हैं. द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस कॉल्ड बेसिकली जेनेटिक्स. अब इनहेरिटेंस क्या है? जैसे मैंने अभी आपको बताया विरासत. विरासत क्या होती है कि आपकी जो एक बेसिकली हमारे पास जो पेरेंट्स से चीज़ें हैं, वो जो करेक्टर्स हैं उनके, वो उनसे अब नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं या नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस. सो जेनेटिक्स में हमने पढ़ा है स्टडी ऑफ जीन्स एंड वी स्टडी अबाउट द इनहेरिटेंस. नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अबाउट द टेक्सोनॉमी. Taxonomy is also the branch of biology. Taxonomy, it is the study of naming and classification of organisms into groups and subgroups. सो बेसिकली टैक्सोनॉमी में आप क्या करते हो? एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कोई भी चीज़ है वो एक जगह पर रुक नहीं जाती, फर्दर उसकी डिवीजन्स चलती रहती हैं, ब्रांचेस न्यू आती रहती हैं. इसी तरह टैक्सोनॉमी है. ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स के बारे में अगर बहुत पहले साइंटिस्ट ने स्टडी की थी तो आज भी वो स्टडी करके कुछ ना कुछ न्यू जो कि पहली स्टडीज़ में पहली चीज़ों में नहीं था, वो फर्दर उसको स्टडी करेंगे और उसके ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाएंगे. इसको बोलते हैं टेक्सोनॉमी. और उस चीज़ को सब ग्रुप्स और ग्रुप्स बना के उसको नेमिंग दी जाए, वो होती है टेक्सोनॉमी की. उस चीज़ का नाम भी रखा जाए, उसको बोलते हैं टेक्सोनॉमी. नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट ब्रांच विच इज पैलेंटोलॉजी. Okay, so next branch is paleontology, which we are going to study. Paleontology is the study of fossils, which are remains of extinct organisms. Okay, so paleontology is completely full of interest. Paleontology में आप क्या पढ़ते हैं? Paleontology में basically आप पढ़ते हैं fossils के बारे में. Fossils क्या होते हैं? वो चीज़ें जो कि एक कदीम ज़माने में जो थी, पिछले ज़माने में वो ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन उनके एक्सटिंक्ट्स बाकी हैं, यानी कि उनकी कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी बाकी हैं और वो फॉसिल्स की शेप में हम दोबारा जो उनको यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि बहुत पुरानी चीज़ें, उनकी कुछ हड्डियाँ, कुछ स्किन, दीज टाइप ऑफ थिंग्स यू कैन यूज़ अगेन in this modern life. So this is called the paleontology. Sociobiology, which is the next branch we are going to study. Sociobiology, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा. Socio means which is related to the society, social behavior, social instincts, social evaluations. This is the sociobiology. So this branch deals with the study of social behavior of animals that make societies. सोशोबायोलॉजी बेसिकली क्या है? सोशल बिहेवियर है एनिमल्स का जो सोसाइटी को बनाते हैं. एनिमल्स डजेंट मीन कि वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स एंड ह्यूमंस, दे ऑल आर इंक्लूड इन दिस ब्रांच. तो जो हमारा या एनिमल्स का बिहेवियर है जिससे हम सोसाइटी को डील कर रहे हैं, उसको हम सोशोबायोलॉजी में रीड करते हैं. ओके, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट ब्रांच, एनवायरमेंटल बायोलॉजी. इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट. जिस तरह अभी हमने सोशल बिहेवियर में पढ़ा कि हम एनिमल्स और ह्यूमंस का सोशल बिहेवियर पढ़ते हैं, सोसाइटी में कैसा है, उसी तरह सोसाइटी जो है वो इन्वायरमेंट बनाती है. सोसाइटी क्या करती है? इन्वायरमेंट बनाती है. इसी तरह जब इन्वायरमेंटल बायोलॉजी बनती है, उसमें क्या होता है?
वो होती है बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। जो ऑर्गेनिजम्स का सोसाइटी क्रिएट करके इन्वायरमेंट होगा उसको पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। एंड मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। इसमें आप स्टडी करते हैं पैरासाइट्स के बारे में। पैरासाइट्स क्या होते हैं? इट्स लाइक सब टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट की स्टडी को हम पैरासाइट्स कहते हैं। तो पैरासाइट्स बेसिकली करते क्या हैं? इंसेक्ट्स वो उनका हमारी बायोलॉजी में क्या रोल है? पैरासाइट्स बेसिकली ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फूड को लेते हैं, ठीक है, कहीं से फूड को लेते हैं और उसको शेल्टर कर लेते हैं, ठीक है, फॉर द लिविंग होस्ट, उसको बोलते हैं पैरासाइट्स। और फिर क्या करते हैं? जो पैरासाइट्स होते हैं वो पैरासाइट्स बेसिकली ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो फूड को लेते हैं और फिर शेल्टर करते हैं, ठीक है। और जो है वो एंड इन रिटर्न जब जो शेल्टर जो है वो खाना वो जो है वो शेल्टर करते हैं वो होता है लिविंग होस्ट्स के लिए, यानी कि किसी और के लिए, ठीक है। और जब वो खाना अपना लेने आते हैं तो इन रिटर्न वो उनको हार्म कर देते हैं, ठीक है, यानी कि उनको नुकसान पहुंचा देते हैं। जब वो अपना खाना लेने आते हैं तो उनको नुकसान पहुंचाते हैं। दिस इज टाइप ऑफ द पैरासाइटोलॉजी। सॉरी, आई एम जस्ट यूजिंग द लेम वर्ड्स just you guys can understand completely. Okay, now move towards the next branch, which is the biotechnology. Biotechnology is just completely now vast. Everybody can talk about it. जितनी भी अब हम ब्रांचेस को डिस्कस कर रहे हैं ये सब जो हैं ऐसी ब्रांचेस हो चुकी हुई हैं जो हम लोग अपनी फ्यूचर लाइफ में डिस्कस कर रहे हैं, जिनको जो है हम अपनी फ्यूचर लाइफ में डिस्कस इस तरह से कर रहे हैं कि हमने उनको एक फील्ड बना लिया, उनको फील्ड बना के यूज़ कर रहे हैं और फर्दर उन्हीं में फ्यूचर प्लानिंग जो है वो उसको डिस्कस कर रहे हैं। जैसे zoology है, zoology has become a department right now, botany become a department right now, microbiology becomes a like department right now where the various students take admissions and they just talk about the whole topic. So as we are going to teach the biotechnology, it deals with the study of practical application of living organisms to make substances for the welfare of mankind. This is the basic definition of biotechnology, जिसको मैं थोड़ा सा elaborate करती हूँ for your further understanding. इसमें हम क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो भी प्रैक्टिकल लाइफ है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रैक्टिकल लाइफ है, वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं नेक्स्ट पर्सन को या फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत को जो है फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो भी सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं ऑर्गेनिजम्स, उसको हम डिस्कस करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स द इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में भी हर ब्रांच के नेम में ही कुछ हाफ ऑफ द डेफिनेशन यू कैन अंडरस्टैंड, हर वर्ड में आपको डेफिनेशन उसकी मिल जाएगी, ठीक है। इम्यूनोलॉजी में इम्यून सिस्टम के बारे में आप पढ़ने लगे, जैसे इम्यूनोलॉजी, जैसे लॉजी मीन्स थॉट एंड इम्यून सिस्टम्स के बारे में जो भी आपके थॉट, आपकी रीजनिंग होगी, यू कैन डिस्कस इन दिस ब्रांच। सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इम्यूनोलॉजी. Basically, it is the study of immune system of animals which defends the body against invading microbes. Against invading microbes का क्या मतलब है? कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिफेंड करने के लिए या उनकी बॉडी के अगेंस्ट जो भी चीज़ें जा रही हैं उनको रीड आउट करने के लिए आप इम्यूनोलॉजी जो है वो उसको पढ़ते हैं या उसकी स्टडी करते हैं. नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट ब्रांच विच इज़ द एंटोमोलॉजी. एंटोमोलॉजी बेसिकली इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, जिसमें हम लोग इंसेक्ट्स की स्टडी के बारे में पढ़ते हैं. जैसे कि इंसेक्ट्स की स्टडी में पैरासाइटोलॉजी भी आ जाता है, बट बेसिकली पैरासाइट्स आर नॉट द इंसेक्ट्स, दे आर जस्ट टाइप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड लेते हैं, फिर उसको शेल्टर करते हैं फॉर लिविंग कॉस्ट के लिए और फिर दे इन रिटर्न हार्म देम. But we are going to discuss the entomology, this completely the study of insects, जिसमें completely आप insects की study के बारे में पढ़ते हैं. Now move towards the pharmacology. It is the study of drugs and their effects on the system of human body. जो भी drugs हैं उसको आप फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं, उसका जो इफेक्ट होगा ह्यूमन बॉडी पे उसको आप पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में. जैसे
everyone gets sick, तो आप एक मेडिसिन को लेते हैं. Every medicine make of some drugs. मेडिसिन के बैक पे यू कैन सी द ड्रग्स नेम एंड एवरीथिंग. तो वो जो ड्रग्स होते हैं बेसिकली दे इफेक्ट द बॉडी. The whole maybe the like medicine can affect the body and you can get well after you get sick. लेकिन बेसिकली क्या होता है कि आप जो है उन ड्रग्स से मिलकर वो मेडिसिन बनती है. तो बेसिकली वो जो ड्रग है वो अपना फंक्शन जो है प्ले करता है, जिसकी वजह से आप जो है वो उसका इफेक्ट होता है, आपकी फंक्शनल बॉडी जो है वो ठीक होती है. तो जो ऑल द ड्रग स्टडी है वी डिस्कस इन द फार्माकोलॉजी. नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक. Okay, so move towards the next topic. I'm going to just review all the things which we study. You can make the contents. You just take a page and pencil and pen, anything you like, and then you just make a contents so you can easily learn. First thing which we study is about science. The second thing which we study about the branches of science. The third thing we study about the introduction to the biology, and the fourth thing which we learn about that how biology and what we read in the biology. Number 5, divisions of biology. Number 6, we study about the branches of biology. Now we discuss with the divisions and branches of biology. Move towards the next topic which is about the relationship of biology to other sciences. Biology में basically क्या include है? As I told you कि living organisms की information. Biology includes the information on various aspects of living things, but this information relate to other branches of science as well. मैंने आपको स्टार्ट में ही ये बात समझाई है कि जिस तरह जैसे हम पहले ही ये बात डिस्कस कर चुके हैं. मैं जब से ये चैप्टर स्टार्ट किया है आई वॉज डिस्कसिंग द सेम टॉपिक. एवरीथिंग, एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड जस्ट ग्रो डे बाय डे. द सेम थिंग बायोलॉजी, जिस तरह उसकी डिवीजन्स पढ़ी हैं हमने, जिस तरह हमने उसकी ब्रांचेस पढ़ी हैं, उसी तरह अब हम उसका रिलेशनशिप पढ़ने लगे हैं विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस. जैसे मैंने साइंस की आपको अदर ब्रांचेस बताई थी, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, ये दीज आर द ब्रांचेस ऑफ साइंस. तो हम इनको अब इंटरलिंक करके पढ़ेंगे. ठीक है, जब हम इनको इंटरलिंक करके पढ़ेंगे दे विल क्रिएट अ रिलेशनशिप. सो बायोलॉजी इंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स. तो हम जब उसको अदर ब्रांचेस के साथ कन्वर्ट करेंगे साइंस की, तो ऑब्वियसली उनका मीनिंग, उनका रिलेशनशिप जो है वो दे विल गेन सम interdisciplinary sciences in it. So now I'm going to give you an example for the relationships of biology with other sciences. So when we studying the process of the movement in animals, the biologists have to refer to the laws of motion in physics. This form the basis of interdisciplinary sciences. यहाँ हमने क्या पढ़ा है अभी? जो प्रोसेस है मूवमेंट का एनिमल्स के अंदर, हम उसको पढ़ते हैं. एंड देन वी टेक द लॉ ऑफ मोशन इन फिजिक्स. हम अब फिजिक्स को रिलेट कर रहे हैं बायो के साथ. तो जो दो चीज़ों का रिलेशनशिप आ जाता है हम उसको बोलते हैं, तो हमारे पास जो दो चीज़ों का रिलेशनशिप आ जाता है उसको हम बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस. हम उसको क्या कहते हैं? इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस. जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिक्स एंड बायो. देयर कैन बी लाइक relationship between bio and chemistry. There can be relationship with bio and maths, like various type of relationships we can discuss. But here we are only discuss the biophysics and biochemistry, just these type of relationships we are going to discuss. Okay, so now we are going to discuss the biophysics, interdisciplinary sciences, which we already discuss के रिलेशनशिप का डिस्कस करने लगे हैं बायो और फिजिक्स के. तो इसमें क्या होता है? we deals with the study of principles of physics which are applicable to biological phenomena. अगर हम दो चीज़ों के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ रहे हैं, उनमें भी तो कोई ऐसा बायोलॉजिकल फिनोमेना होना चाहिए जो कि इंटरलिंक करता हो एक दूसरे के साथ. ऐसा नहीं है कि हम दो ब्रांचेस को ले लें, उनमें कोई इंटरलिंक रिलेशनशिप नहीं आ रहा लेकिन हम उसको फिर भी डिस्कस कर रहे हैं. ऐसे नहीं हो सकता. रिलेशनशिप हो तभी हम उसको डिस्कस कर सकते हैं ताकि हमारे पास एक जो है वो गुड रिजल्ट्स आएँ.
Similarity between the working principles of liver in physics and the limbs of animal. Okay, we are going to discuss the example in biophysics. जैसे कि हमारे पास animals के limbs हैं. We also have limbs. We have arms and legs, and animals have limbs. तो उनके जो limbs हैं, और अगर हम physics का जो principle है, principles of liver अगर हम physics का लें और limbs of animals लें, तो they have the interdisciplinary relationship कि अगर हम उन दोनों को आपस में डिस्कस करें तो वो एक रिलेशनशिप बनाते हैं. तो उस रिलेशनशिप को भी हम पढ़ते हैं बायोफिजिक्स में. जो भी फिजिक्स की चीज़ बायो के साथ इंटरलिंक करेगी, दे विल क्रिएट अ ग्रेट रिलेशनशिप, जो हम डिस्कस करते हैं बायोफिजिक्स में. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द बायोकेमिस्ट्री. अगेन आपको नाम से पता चल रहा है, बायो मीन्स लाइफ एंड केमिस्ट्री मीन्स various type of chemicals we are going to discuss, and basically we are going to discuss together to make a interdisciplinary relationship. Biochemistry deals with the study of the principles of chemistry of different compounds. हम principles of chemistry को जो पढ़ते हैं वो basically क्या होती है, different compounds से relevant. As you guys you just guys enter in the 9th class, so आप लोगों के लिए chemistry is new, bio is new. So in the chemistry you just read about the different type of compounds. Okay, हम एक example ले लेते हैं, जैसे like simple water. We just take the example of simple water. Simple water किससे मिलके बना होता है? Obviously chemicals से. सबसे पहले तो hydrogen is the like different type of molecule, and oxygen is a different type of molecule, but when they interrelated with each other they just make a molecule or just make a substance. तो उसमें क्या होते हैं, different type of के compounds होते हैं, H2O, which make the complete sentence H2O for a water. तो जो हमारे पास chemical की study है, different compounds की study है, different compounds in the form of salt, NaCl, these all type of compounds. तो इनको interlink किया जाए हमारी life के साथ, because we can drink water, we can eat the salt which has the name of NaCl, so there is a connection between our life and chemistry. So the relationship between the bio and chemistry we will study in this type of relationship. Now the next and the next relationship is about the biomathematics, which is the last topic of today. Biomathematics. Again, नाम से पता चल रहा है, bio means life, and mathematics, which is all about the calculus, which is all about the algebra, which you guys, I know most of the students just hate algebra, hate maths, but most of like the love maths, but it just depends. So basically I just love maths and I love bio too, so it was so difficult for me to choose one, but yes, I choose one, which is the bio, so bio wins. Okay, now we are going to discuss the biomathematics. Biomathematics is basically deals with the study of biological processes using mathematical techniques and tools. इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को डिस्कस करते हैं, जो कि हम यूज़ कैसे करते हैं उस चीज़ को, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को, कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन के साथ, कोई भी टेक्निक्स के साथ, कोई भी ऐसी चीज़ जो मैथ्स में यूज़ होती है, या कोई भी ऐसे टूल्स जो मैथ में यूज़ होते हैं, हम उससे जो है अपनी लाइफ को या अपने बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को सॉल्व करते हैं. उस स्टडी को हम पढ़ते हैं बायोमैथमेटिक्स में. ओके, सो हमने जो ओवरव्यू ले लिया था वो ले लिया था डिवीजन्स एंड ब्रांचेस तक. डिवीजन्स एंड ब्रांचेस के बाद नेक्स्ट भी ओवरव्यू ले लेते हैं. जो आपने कॉन्टेंट्स बनाए थे उन कॉन्टेंट्स में ऐड कर ले. रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू द अदर साइंसेस. रिलेशनशिप अब हमने पढ़ा है. पहला रिलेशनशिप पहले हमने डिस्कस किया है कि बायोलॉजी जो वो कैसे इंटरलिंक करती है अदर ब्रांचेस के साथ. फिर वी टेक एन एग्जाम्पल which is about the bio and physics. Then we read about what is the bio and physics, and we discuss the example of biophysics interdisciplinary sciences. We take the principles of liver in physics and limbs of animals. Then we move towards the next relationship, which is about the bio and chemistry. It is a relationship between the chemical compounds and substances with bio. And then last but not the least, we discuss about the biomathematics, which is the completely relationship about the biological processes with mathematical techniques and tools. So I'm going to end my lecture of biology chapter number 1 with the branches, divisions and relationships. I hope you guys understand very well. Okay, Allah Hafiz.